गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। हम लोग ब्रिज कोर्स कर रहे थे जो 7 और 8 के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है, वैसे सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन 7 8 के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संस्कृत की बुक आई नहीं है और आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हमको ये ब्रिज कोर्स करना है। तो इसको अच्छे से करेंगे तो हम लोग जो आगे बुक आएगी उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। और इसमें जितने भी ग्रामर के टॉपिक है वो आप जब तक संस्कृत पढ़ते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, शब्द रूप और सर्वनाम शब्द। यानी कि हम लोग जो है राम शब्द देखेंगे, इसमें राम शब्द रूप जो है उसको याद करने पर कैसे हम लोग जो है उससे तत् शब्द, एतत् शब्द और किम शब्द के पुल्लिंग के रूप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राम पुल्लिंग शब्द है तो तत् शब्द, एतत् शब्द और किम शब्द के पुल्लिंग के शब्द रूप जो है याद करेंगे, कैसे होता है शॉर्टकट में वो देखेंगे। साथ ही साथ में हम लोग इसमें एक चीज और देखेंगे कि भाई क्या इनके अलावा भी जो सर्वनाम शब्द होते हैं क्या वो याद हो सकते हैं, उसकी बात भी करेंगे। और साथ में नपुंसक लिंग वाले जो शब्द सर्वनाम शब्द है वो कैसे याद करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, नपुंसक लिंग वालों को भी कैसे याद करते हैं वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप लोग अंत तक जो है वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राम शब्द की। ठीक, राम शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना, राम के माँ में आ है। ठीक, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो राम शब्द जो है उसकी विभक्ति आपके सामने लिखी हुई है ना, 7 विभक्ति और एक संबोधन है ना। रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य है ना। चतुर्थी विभक्ति होगी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी हो गई रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग जो है अगर राम शब्द याद करें तो क्या हमें तत्शब्द याद हो सकता है। पहले तत्शब्द की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बैक टू बेसिक का था जो उसमें जो है तत्शब्द की कर्ता की टेबल की बात की थी। तो तत्शब्द की प्रथमा विभक्ति आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में याद होगी। नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। तत्शब्द की पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति होती है सह, तौ, ते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, प्रथमा विभक्ति तो हम लोगों को याद है पुल्लिंग की, तत्शब्द की। ठीक है, द्वितीय से लगा के आगे कैसे याद करना है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे कि अगर मैं कहूं किसी को कि भाई ये जो रामः है या रामम है इसमें मूल शब्द क्या है ना। रामम लिखा हुआ है ना, तो मूल शब्द मतलब जिससे ये बना है, तो राम में ही ये म हलंत ऐड किया जिससे द्वितीय विभक्ति बनी, तो मूल शब्द क्या हो गया, राम हो गया। ठीक, तो राम के अंदर हम लोग चेंजेस कर करके अलग अलग विभक्ति बनाते हैं। जैसे द्वितीय का एक वचन बनाना है तो रामम लिख लिया, म हलंत लगा दिया। द्वितीय का द्विवचन बनाना है तो राम के अंदर औ की मात्रा लगा दी। बहुवचन बनाना है तो राम के अंदर आ की मात्रा और न हलंत लगा दिया, यानी कि रामान बन गया। ठीक, तो यानी कि मूल शब्द के अंदर ही चेंजेस करके हम लोग अलग अलग विभक्ति बनाते हैं। तो क्या हम लोग जो है तत् शब्द को भी ऐसे याद कर सकते हैं। मैं एक क्लियर करता हूँ फिर बात करते हैं इसकी। ठीक, अब ध्यान दो। तो प्रथमा विभक्ति तो आप लोगों को याद है वो रखनी है सह, तौ, ते। ठीक, अब ध्यान देंगे द्वितीय से आगे कैसे याद रखना। तो ध्यान रखना इसमें आप मूल शब्द मान लेंगे त। जैसे राम में मूल शब्द क्या हो गया, राम है, तो तत्शब्द पुल्लिंग में अगर हम लोगों को द्वितीय विभक्ति से लगा के आगे याद करना है तो हम लोगों को मूल शब्द मान लेना है त। तो अब जो चेंजेस राम में किए थे वो हम लोग इस त में करके विभक्ति बनाएंगे। ठीक है, ऐसा करने से आपका 95% काम हो जाएगा। 2-3 शब्द जो अलग रहेंगे केवल उनको याद करना है। ठीक, चले आगे। अब तो आप देखते हैं द्वितीय विभक्ति कैसे बनेगी। देखो राम में म हलंत लगाया तो रामम बना। अब आपका मूल शब्द क्या आगे, तत्शब्द याद कर रहे हैं ना। तत्शब्द में आपका मूल शब्द क्या मान लिया, त मान लिया। तो राम का रामम, तो त का क्या हो गया, तम। द्विवचन में देखो रामौ, औ की मात्रा, तो इसमें भी क्या कहेंगे, औ की मात्रा, तौ। देखो रामान है ना, आ की मात्रा और न, तो त के अंदर आ की मात्रा और न, तान, क्या बनेगी, तम तौ तान बना। अब देखो रामेण रामाभ्याम रामई, तो त के अंदर ए लगाया और न लिखा तो बन गया तेन। रामाभ्याम देखो आ की मात्रा और भ्याम, तो वही हो गया ताभ्याम। ठीक है,
और रामई, रामई है तो त के अंदर आई की मात्रा और पीछे विसर्ग बन रहा है आराम से। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति देखो, चतुर्थी विभक्ति का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चतुर्थी विभक्ति हो गई तस्मई, तो मैंने क्या बोला, आपको दो तीन शब्द याद रखना है। तो एक तो आपको ये वाला शब्द याद रखना है, ठीक है, यहाँ थोड़ा चेंज है। साथ में आपको यहाँ ध्यान रखना कि चतुर्थी विभक्ति के बाद में त के बाद एक वचन में सभी जगह आदर्श आएगा। ठीक है, बाकी सिर्फ एक वचन की बात कर रहा हूँ, द्विवचन बहुवचन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक, चतुर्थी विभक्ति से त के बाद में आधा स आएगा सब जगह। ठीक, ओके। द्विवचन की बात करें तो देखो, तृतीया का, चतुर्थी का और पंचमी का द्विवचन सेम है ना, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। तो अब इसी का, इसका भी सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, ताभ्याम, है ना, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन भी क्या हो गया, ताभ्याम। बहुत इजीली हो रहा है, थोड़ा ध्यान देने की बात है। आगे देखते हैं। अब देखो, चतुर्थी का बहुवचन में क्या किया, रामेभ्य, राम के अंदर एक ही मात्रा लगाई और पीछे भ्य लगाया, तो त के अंदर एक ही मात्रा पीछे भ्य, तेभ्य बना। ठीक है, त के अंदर एक ही मात्रा लगा ले, हम लोग मूल शब्द त मान के चल रहे हैं। ओके, अच्छा, फिर यहाँ एक चीज और देख लेते हैं। चतुर्थी का और पंचमी का बहुवचन देखो, रामेभ्य, रामेभ्य मतलब दोनों सेम है, तो इसका भी सेम रहेगा, ये तेभ्य हो गया, तो पंचमी का बहुवचन भी क्या हो गया, तेभ्य। ठीक, आगे चलते हैं। अब रामात, तो ये हो गया तस्मात। मैंने क्या बोला था, त के बाद सब, तो आपको हिंट मिल गया, तस्मात। द्विवचन बहुवचन हम लोग पहले भी देख लिए। रामस्य मतलब राम के बाद आधा स और यह लगाया, तो त में आधा स और यह लगा दो, क्या बन गया, तस्य। ठीक, रामयो यानी कि राम के बाद यो लगाया पीछे विसर्ग, तो क्या हो जाएगा, तयो। ठीक है, रामा नाम, तो यहाँ थोड़ा अलग होता है, ये मैं लिख लेता हूं, तेसाम। ठीक, तो ये एक और शब्द अलग हो गया। और देखते हैं, सप्तमी का एक वचन होता है तस्मिन। ठीक है, तस्मिन, तो ये एक और अलग हो गया, तीन शब्द अलग हुए। अच्छा देखो, षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन सेम है, तो इसका भी सेम रहेगा, तयोः। ठीक, अब देखो, रामेशु एक ही मात्रा और सु, तो ये हो जाएगा तेसु। ठीक है, और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उसमें संबोधन नहीं होता। संबोधन मतलब किसी का नाम लेके बुलाना, जनरली तो नाम लेके बुलाना, तो संबोधन शब्द, संबोधन जो है शब्द रूपों के लिए होता है, सर्वनाम शब्दों के लिए नहीं होता है। ठीक, तो अब देखो, हमने 10 शब्द का पुरलिंग किया, तो मुश्किल से हम लोगों को 3 शब्द याद रखने। एक तो ये वाला चतुर्थी का एक वचन, एक षष्ठी का बहुवचन और एक सप्तमी का एक वचन, केवल 3 शब्द याद रखेंगे। बाकी अगर आपको राम शब्द याद है तो इजीली बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीका है समझने के लिए। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मैं इनकी क्लियर कर लेता हूँ एक बार। ठीक, अब देखो कैसे बने, एक बार दिखा देते हैं आपको, है ना। प्रथमा विभक्ति सहतौ ते, द्वितीय हो गई तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयोः तेषां। ठीक है, सप्तमी का एक वचन हो गया तस्मिन्, द्विवचन तयो और बहुवचन तेषु। अब आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने चीजें बताई थी वो सारी आप लोगों के सामने लिखी हुई है ना। बस प्रथमा विभक्ति तो आपको ऑलरेडी याद है, सहतौ ते होती है। प्रथमा याद है, द्वितीय से लगा के सप्तमी तक का याद करने का तरीका क्या बताया कि भाई आपको राम शब्द याद है, वो तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना। अब एक शब्द रूप से बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं आपको, तो राम शब्द याद कर लो, फिर 10 शब्द बनाने का तरीका मिल गया। मूल शब्द आप तब मान लो और उसमें चेंजेस करो। प्रथमा विभक्ति तो याद रखनी है, वो ऑलरेडी आप लोगों को याद होगी, सहतौ ते, है ना, कर्ता की टेबल याद की होगी। ठीक, तो प्रथमा याद करो, द्वितीय से लगा के सप्तमी तक जो है आप राम शब्द से इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले कि देखो, तृतीया का जो एक वचन है वो रामायण में तो मैंने अणा लिखा और तेन में मैंने न लिखा, है ना। तो न करना है कि अणा करना है वो भी इजीली बता देता हूं। अगर किसी शब्द के अंदर र आया हुआ हो या फिर ऋ से ऋषि की मात्रा आई हुई हो, तो उसमें तृतीया के और षष्ठी के बहुवचन में अणा आता है। ठीक है, अगर र या ऋषि वाली मात्रा ना हो तो आपको न लगाना है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे तेन किया, राम के अंदर तो र आता है इसलिए ण किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब जैसे राम शब्द की तरह बालक शब्द बनाएंगे तो तृतीया का एक वचन होता है बालकेन। अब देखो मैंने ण नहीं लिखा क्योंकि बालक में कहीं पे भी र या रे से रेसे की मात्रा नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान और दो, मैं थोड़ा इंक क्लियर कर लेता हूँ ताकि जल्दी समझ में आए कि भाई क्या हम लोग तत् शब्द से एतत् शब्द याद कर सकते हैं कि भाई राम से हमको तत् शब्द याद हो गए पुल्लिंग वाले, क्या हम लोग एतत् शब्द याद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और चुटकी बजाते ही कर सकते हो। देखो ध्यान दो, अब अगर हम लोग इस शब्द को ही देख ले थोड़ा कि ये है तत् शब्द, ठीक है, और तत् शब्द से हमको क्या करना, एतत् शब्द याद करना। मतलब हमने क्या किया, इस तत् के आगे ए लगा दिया तो एतत् बन गया, है ना, तत् के आगे ए लगाया तो एतत् बन गया। तो यही काम आपको सब जगह करना है, ये जो तत् शब्द है उनके आगे ए लगा दो, एतत् शब्द बन जाएंगे। जैसे तत् शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन सह होते हैं, है ना, तो एतत् शब्द की प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में क्या हो जाएगी, एसह एतौ एते, आगे ए लगा दो बस, ठीक है। अब ये होती है तम तौ तान, तो आगे ए लगा दो, एतत् शब्द की क्या हो जाएगी, एतम एतौ एतान, ठीक है। तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, एतेन, आगे ए लगाना बस, एताभ्याम एताभ्याम। देखो द्विवचन तो सबका सेम ही है, ठीक है। अब कोई भी हो, कहने का मतलब कहीं से भी करो आगे ए लगाना है, ठीक है। बहुवचन हो गया, जैसे तृतीय का बहुवचन हो गया ते, है ना, तो एतत् शब्द का क्या हो जाएगा, एतै, है ना। देखो चतुर्थी का एक वचन तस्मै, तो आगे ए लगा दो, तो एतत् शब्द की चतुर्थी का एक वचन हो गया एतस्मै, द्विवचन बता दिया, है ना। बहुवचन हो गया एतेभ्य, पंचमी का बहुवचन भी एतेभ्य, है ना। एक वचन क्या हो गया, तत् शब्द का होता है तस्मात्, एतत् का क्या हो गया, एतस्मात्। षष्ठी का एक वचन तस्य, एतत् का हो गया एतस्य, समझ गए। द्विवचन हो गया तयो, तो एतत् शब्द का हो गया एतयो। देखो इसका हो गया तेसाम, तो एतत् का हो गया एतेसाम, मतलब आगे ए लगाना है। तस्मिन तयो तेसु, तो एतस्मिन एतयो एतेसु, बहुत आसान है ना। मतलब तत् शब्द से एतत् शब्द चुटकी बजाते याद हो गया, बहुत इजीली याद हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा फोकस करना है कि राम शब्द याद कर लिया तो आपको तत् शब्द याद हो गए, और तत् शब्द याद हो गया तो एतत् शब्द अपने आप याद हो गया, है ना। बाई वन गेट वन फ्री। आगे की बात करें, अब देख लो थोड़ा कि वास्तव में जो हम लोग कर रहे थे वो सही चीज है कि नहीं है। अच्छा एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली है, बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आगे ए लगाने से हो जाएगा, सिर्फ यहाँ ध्यान रखना भाई सह है तो ए सह होता है, सही है, लेकिन ये षटकोण वाला सह होता है, बस ये एक जगह ध्यान रखना है, बाकी सब जगह तो ए लगाने से हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, तो देखते हैं, ये देखो ये आपके एतत् शब्द बन गए एक झटके में। सिर्फ आपको क्या करना है, बस ये ध्यान रखना कि भाई आगे ए लगाओगे ना, केवल प्रथमा विभक्ति में जो ऐसा होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, षटकोण वाला सा करना है, बाकी सब जगह केवल ए लगाने से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो तत् शब्द याद किया तो उसके साथ एतत् शब्द भी आराम से याद हो जाएगा, ठीक। अब और बात कर लेते हैं, क्या हम लोगों को किम शब्द याद हो सकता है। अब किम शब्द भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में होते हैं, ठीक। तो क्या हम लोगों को ये राम शब्द से हमको तत् शब्द याद हो गया, एतत् शब्द याद हो गया, क्या किम शब्द याद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। देखते हैं किम शब्द कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अब ध्यान दो। अब किम शब्द पुल्लिंग की बात करते हैं, तो जैसे तत् शब्द में मूल शब्द त मान लिया था, किम शब्द में मूल शब्द क मान लोगे, ठीक है। किम शब्द में मूल शब्द क्या मान लोगे, क मान लोगे, ठीक। तो जैसे उसमें सह तौ ते था, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, कह कौ के, है ना, सर्वनाम शब्दों में के आता, सह तौ ते क कौ के। अब देखो मूल शब्द क्या है, क है, तो राम का रामम, क का क्या हो गया, कम। रामौ तो क का क्या हो जाएगा, कौ। रामान तो क का क्या हो जाएगा, कान। इजी है। रामेण तो क का क्या हो जाएगा, केन, एक ही मात्रा और न, है ना, हना नहीं लगाएंगे, न लगाएंगे, पता चल गया होगा ना। ओके, रामाभ्याम मतलब आ की मात्रा और भ्याम तो क्या हो जाएगा, काभ्याम। रामई तो क के अंदर आई की मात्रा पीछे विसर्ग कई। रामाय, अब देखो चतुर्थी का एक वचन चेंज था ना, तस्मय था, है ना, तत् शब्द का तस्मय, एतत् शब्द का एतस्मय, तो किम शब्द का क्या हो गया, कस्मय, है ना।
बहुत इजीली याद कर सकते हो। अब रामाभ्याम रामाभ्याम, तो ये भी द्विवचन में सेम हो जाएगा, काभ्याम काभ्याम, ठीक है। अच्छा देखो, केभ्य है ना, रामेभ्य है, तो ये क्या हो जाएगा, केभ्य, पीछे विसर्ग। अच्छा ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम रहेगा, ये भी केभ्य हो जाएगा। ओके, हाँ, रामात तो उसका था तस्मात, एतस् शब्द का एतस्मात, तो ये क्या हो गया, कस्मात, ठीक। रामस्य तस्य एतस्य, तो किम शब्द का क्या हो जाएगा, कस्य। रामयो तयो एतयो, तो किम शब्द का क्या हो गया, कयो। बहुत इजीली याद कर सकते हो, ठीक। अब इसका देखो, तत् शब्द का था तेसाम, एतत् शब्द का था एतेसाम, तो किम शब्द का क्या हो गया, केसाम। बहुत इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तत् शब्द में था तस्मिन, एतत् शब्द में था एतस्मिन, तो अब इसमें क्या हो गया, समझ गए होंगे, कस्मिन। मतलब आप एक दो चीजों को ढंग से देखोगे तो बाकी हिंट मिल जाएगा। षष्ठी का द्विवचन सेम है, सप्तमी षष्ठी का, तो ये भी सेम होगा, कयो। देखो, रामेशु तत् शब्द में तेसु, एतत् शब्द में एतेसु, तो किम किम शब्द के पुल्लिंग में हो गया केसु, हो गया आपको याद, ठीक। तो मतलब देखो, केवल एक राम शब्द को याद करने से हमको एतत् शब्द याद हो गया, तत् शब्द याद हो गया, और किम शब्द का पुल्लिंग भी याद हो गया। मतलब बाई वन गेट टू थ्री फ्री, है कि नहीं। बहुत इजी काम है, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक बात और कर लेते हैं, ठीक। क्या हमको ये जो पुल्लिंग शब्द है, राम शब्द का पुल्लिंग शब्द, क्या उससे हमको नपुंसकलिंग के शब्द रूप याद हो जाएंगे। नंबर एक चीज तो यह होगी कि भाई जैसे फल शब्द नपुंसकलिंग है, तो क्या राम शब्द याद होने से नपुंसकलिंग याद हो जाएगा। दूसरा, क्या तत् शब्द एतत् शब्द किम शब्द जो राम शब्द से बने हैं पुल्लिंग वाले, तो क्या इनके नपुंसकलिंग के रूप याद हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक। तो आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पहले समझ लेते हैं बात को कि भाई हमने किम शब्द सही बनाया कि नहीं बनाया, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं इनकी क्लियर कर रहा हूँ, फिर इनकी बात करते हैं कि नपुंसकलिंग वाले कैसे बनते हैं, ठीक। तो ये देख लो आप लोग, किम शब्द कैसे बने हुए, समझ में आ गया होगा। तत् शब्द एतत् शब्द बनाए थे, वैसे ही किम शब्द इजीली बन रहे हैं, ठीक। अब नपुंसकलिंग की बात कर लेते हैं। अब नपुंसकलिंग जैसे फल शब्द की बात करते हैं, पहले शब्द रूप को याद कर सकते हैं क्या। अगर हमें पुल्लिंग वाला याद है तो क्या नपुंसकलिंग के शब्द रूप याद कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि भाई अगर हमें पुल्लिंग का शब्द रूप याद है और पुल्लिंग के जो आपके सर्वनाम शब्द है वो भी याद हो रहे हैं, तो क्या नपुंसकलिंग के सर्वनाम शब्द याद हो सकते हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है। कि भाई नपुंसकलिंग वाले जो सर्वनाम शब्द है वो कैसे याद होते हैं। तो पहले शब्द रूप की बात करते हैं, क्योंकि राम शब्द रूप से हम लोगों ने इतनी सारी चीजें की है। तो आप फल शब्द रूप की बात करें तो देखो, ध्यान रखना, नपुंसकलिंग में क्या होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है। जैसे फल शब्द है, इसकी प्रथमा विभक्ति हो गई फलम फले फलानी, है ना, प्रथमा विभक्ति हो गई फलम फले फलानी, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अच्छा, तो प्रथमा द्वितीय अलग होती है, ठीक है। नपुंसकलिंग में क्या होता है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति अलग होती है, बाकी तृतीय से आगे संबोधनक सारे के सारे जो है रूप पुल्लिंग की तरह ही होते हैं, ठीक। तो प्रथमा विभक्ति हो गई फलम फले फलानी, और द्वितीय विभक्ति भी सेम ही होती है, प्रथमा द्वितीय सेम होती है। तो प्रथमा विभक्ति क्या हो गई, फलम फले फलानी, और द्वितीय विभक्ति भी क्या हो गई, फलम फले फलानी। मतलब प्रैक्टिकली आपको एक ही लाइन याद करनी है ना, प्रथमा विभक्ति वाली फलम फले फलानी, तो द्वितीय विभक्ति भी याद होगी फलम फले फलानी। बाकी सारे पुल्लिंग की तरह, जैसे राम की रामेण रामाभ्याम रामई होती है, तो फल की क्या हो जाएगी, फलेन फलाभ्याम फलई। राम की रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो फल की क्या हो जाएगी, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। राम की रामात रामाभ्याम रामेभ्य, तो फल की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी, फलात फलाभ्याम फलेभ्य। कहने का मतलब समझ गए होंगे कि केवल प्रथमा विभक्ति याद करनी है, तो प्रथमा द्वितीय सेम, तृतीय से लगा के संबोधन तक सारे पुल्लिंग की तरह, यानी कि राम की तरह, ठीक। तो हम लोगों को शब्द रूप तो याद हो गए, ठीक। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी राम पुल्लिंग की तरह, ठीक है, हो गए याद। अब दूसरी बात करते हैं, क्या तत् शब्द हमको ऐसे कैसे याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। तत् शब्द की पुल्लिंग की, थोड़ा बैक चलते हैं, तत् शब्द देख लेते पहले, ठीक। तो तत् शब्द की पुल्लिंग की बात करें तो देखो, तत् शब्द का जो पुल्लिंग होता है वो हो गया सहतौ ते तम तौ तान, है ना।
तो अब हम लोग क्या इससे नपुंसकलिंग याद कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं। देखो शब्दरूप में क्या था, प्रथमा द्वितीय अलग थी बाकी सारे पुल्लिंग की तरह, तो वो की वो चीज तत्शब्द के अंदर भी होती है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति जो है इसकी सेम रहेगी नपुंसकलिंग में और बाकी पुल्लिंग की तरह। तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति होती क्या है? तो तत्शब्द की प्रथमा विभक्ति होती है तत् ते तानि, ठीक है, तत् ते तानि। तो द्वितीय विभक्ति भी क्या हो गई, प्रथमा तत्ते तानि है तो द्वितीय भी तत्ते तानि है। बाकी सारी पुल्लिंग की तरह तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मा ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। इजी है ना? मतलब प्रथमा द्वितीय विभक्ति याद करनी बाकी सारी पुल्लिंग की तरह, और प्रथमा याद है तो द्वितीय भी अपने आप याद होगी क्योंकि प्रथमा द्वितीय विभक्ति सेम होती है। ओके, अब दूसरी बात करते हैं। तत् शब्द याद हो जाएंगे तो क्या एतत् हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे पुल्लिंग वाले में क्या कहता, आगे ए लगाया तो एतत् बन गया, तो इसमें भी यही तो लगाना है, एतत् एते एतानि प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति भी क्या हो गई, एतत् एते एतानि, बाकी सारे पुल्लिंग की तरह। जैसे एतेन एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब दोनों याद हो गया तो क्या किम शब्द भी याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? वो की वो चीज प्रथमा विभक्ति याद कर लो क्या होती है। किम शब्द की प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग में किम के कानि, तो द्वितीय भी क्या हो गई, किम के कानि। मतलब प्रथमा द्वितीय विभक्ति सेम हो गई, किम के कानि, किम के कानि। बाकी सारी तृतीय से जाके सप्तमी तक सब पुल्लिंग की तरह। तो उसमें था ना केन काभ्याम गई, तो इसमें भी केन काभ्याम गई। कस्मै काभ्याम केभ्य, तो इसमें भी कस्मै काभ्याम केभ्य। इजीली याद कर सकते हो। मतलब जिसको पुल्लिंग का याद है उसको नपुंसकलिंग की सभी चीजें अपने आप याद हो जाएगी, केवल प्रथमा विभक्ति याद करनी है। और प्रथमा याद कर ली तो द्वितीय अपने आप याद हो जाएगी और बाकी सारी पुल्लिंग की तरह होती है। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखो 3-4 चीजें सीख ली है, ठीक है, एक साथ। मतलब देख लो प्रैक्टिकली हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने देखो, फिर से देखो रिमाइंड कराता हूँ हम लोगों को कि हम लोगों ने इस छोटे से वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें सीखी। नंबर 1 चीज, राम शब्द। क्या सीखा हमने? राम शब्द। तो आप लोग राम शब्द याद करिए, ठीक, उसके बहुत एडवांटेज है। दूसरा, क्योंकि राम शब्द पुल्लिंग था तो हम लोगों ने तत् शब्द के पुल्लिंग के याद किए, ठीक, तत् शब्द पुल्लिंग वाला हो गया हम लोगों का। राम याद है, तत् शब्द पुल्लिंग याद है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या हो गई, एतत् शब्द, वो भी पुल्लिंग वाले है ना, एतत् शब्द पुल्लिंग वाले। चौथी चीज क्या हो गई, किम शब्द पुल्लिंग वाले। पांचवी चीज क्या हो गई, फल शब्द याद हो गए हमको जो नपुंसकलिंग के हैं, ठीक है। तो फल शब्द नपुंसकलिंग वाले याद हो गए, और फल शब्द याद हो गए तो फिर क्या फायदा हुआ, तत् शब्द नपुंसकलिंग वाला याद हो गया। फिर क्या हो गया, एतत् शब्द नपुंसकलिंग वाला याद हो गया। और लास्ट में किम शब्द जो है वो भी याद हो गया नपुंसकलिंग वाला। मतलब हम लोगों ने इस वीडियो में देखते देखते 8 चीजें सीख ली है बहुत ही आसानी से। तो थोड़ा ध्यान रख के अगर आप लोग घर पे सीखेंगे, थोड़ा बिना देखे लिखने का प्रयास करिए। जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया जैसे बनता है वैसे आप लोग भी बनाइए और घर पे जो है इस चीज की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट हम लोग जो है यही सब चीजें स्त्रीलिंग में कैसे याद करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।